हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन says that let fn denotes the number of different ways function नहीं, in which the positive integer n, पॉजिटिव इंटीजर यहाँ पे n के बारे में कहता है, कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ 1 and 2. कहता है n को एक्सप्रेस किया गया है नंबर 1 and 2 के टर्म में, जिसमें बता रखा है एग्जाम्पल के तरीके से कि f of 4 का मतलब ये है, देखो 2 + 2 4 बन रहा है, 2 + 1 + 1 यहाँ भी 4 बन रहा है, 1 + 2 + 1 4 बन रहा है, और 1 + 1 + 2 यहाँ पे बन रहा है, और 1 + 1 + 1. इसका मतलब 1 and 2 नंबर को ऐड कर करके हमें कितने तरीके से ये 4 बन सकता है ये बताया गया, और टोटल यहाँ बता रखा है कि 5 ऐसे तरीके होंगे जिससे ये बन सकता है 4. नाउ दैट ऑर्डर ऑफ 1 and 2 इज इंपॉर्टेंट. कहता है यहाँ पे 1 and 2 इंपॉर्टेंट है, मतलब 1 and 2 ही हमें लेना है. डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ f of 6. तो सबसे पहले यहाँ पे हम f of 6 फाइंड आउट करेंगे और f of 1 होगा. तो हम लोग यहाँ पे कंसेप्ट जो यूज करने वाले हैं, की कंसेप्ट, दो कंसेप्ट होगा, एक तो फंक्शन का और दूसरा परमुटेशन का. तो की कंसेप्ट इज यूजिंग NPR और फंक्शन. ये दो कंसेप्ट का मिक्स यहाँ पे चलेगा. अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि f of 4 के बारे में बताया गया है कि 4f4 जो अंदर 4 दिया गया है वही एडिशन होनी चाहिए, वही एडिशन. देखो यहाँ पे 2 + 2 4 बन रहा है, यहाँ पे 2 + 1 + 1 4 बन रहा है, यहाँ पे 1 + 2 + 1 4 बन रहा है, 1 + 1 + 2 4 बन रहा है, यहाँ भी 1 + 1. इसका मतलब हम लोगों को सबसे पहले फाइंड आउट कर लेना पड़ेगा f of 6. f of 6 फाइंड आउट करने का मतलब हम लोगों को नंबर 1 and 2 यूज करना है, पर सम क्या आना चाहिए, सम 6 आना चाहिए. तो हम लोग टेबल एक बना लेते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक तो 1 वाले लगा देते हैं और एक 2 वाले, और यहाँ पे हम लोग अरेंजमेंट निकाल देंगे. दैट मीन्स नंबर ऑफ परमुटेशन यहाँ पे. अब देखते हैं कितने 6 बनाने हैं हम लोगों को, कितने 1 ले लें, कितने 2 ले लें, जिससे हमारा बन जाएगा. सबसे पहले यहाँ पे मैंने क्या किया, ये 6 के 6 1 ले लिया और ये 0 ले लिया, तो 6 बन रहा है हमारे पास. तो ये तरीका कितना होगा, तरीका तो एक ही होगा यहाँ पे. अब अगर हम लोग ले लें कितना, 6 1 हम लोग ले लें 4, तो 2 लेना पड़ेगा 1, तो ये 4 + 2 6 हो रहा है. तो इसमें जो अरेंजमेंट हो गया 5 अरेंजमेंट हो गया, तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, और ये रिपीटेशन हो रहा है, 1 वाले जो है रिपीटेशन 4 टाइम्स आ रहा है, तो ये फैक्टोरियल 4 ले लिया. दैट मीन्स 5 × 4 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 का फैक्टोरियल, 4 कैंसिल आउट, दैट इज 5. सेकेंड आ गया. अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये 2 वाले 2 ले लेते हैं, 2 वाले ले लिया तो 4 बन गया, तो इसमें हम लोगों को 2 लेना पड़ेगा. तो अब टोटल 2 और 2 कितना, 4, तो ये 4 को अरेंज करना है हम लोगों को, पर दो रिपीटेशन है, तो इसको लिखेंगे 4 × 3 × 2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल एंड 2 का फैक्टोरियल. ये कैंसिल, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, तो यहाँ पे 2, दैट इज इक्वल्स टू 6. अब क्या हो सकता है, इसके अलावा सारे के सारे मैं 2 वाले ले लूं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 2, तभी 6, ये 0, तब ये 0, तब ये हो जाएगा फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3, दैट मीन्स 1. ये टोटल अगर सारे को टोटल कर दें तो ये हमारे पास 1, ये 5 6, और ये 6 12, और ये 13, तो टोटल हमारे पास ये 13 आ गया. मतलब हमें 6 सम निकालने के लिए हम लोगों को 13 की जरूरत होगा. तरीका पता चल गया इस तरीके से.
अब हम लोगों को नाउ हम लोगों को अब निकालना है, f of 6, f of 6। अब ये f of 6 हम लोगों ने निकाल दिया कि 13 है, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं f of 13। अब हम लोगों को सम जो चाहिए 13 बनाना है, तो फिर से हम लोग टेबल बना लेते हैं, यहाँ पे टेबल लिया और अरेंजमेंट नंबर ऑफ परमुटेशन भी ले लेंगे हम लोग। ये हमारा 1 वाला है, ये 2 वाला है, और नेक्स्ट जो पीछे रहेगा दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ परमुटेशन, परमुटेशन। अब हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं। अब सबसे पहला काम, सारे के सारे 1 ले लो, दैट मीन्स 13, ये 0, तो इसकी तो 1 हो जाएगा। अब हमने एक ले लिया 2 वाला, तो ये 2 हो गया 13, तो ये 11 लेने पड़ेंगे हम लोगों को, तो ये फैक्टोरियल 12 डिवाइडेड बाय रिपीटेशन 1 हो रहा है, तो फैक्टोरियल 11, दैट मीन्स ये हो जाएगा 12, नाउ अब हम लोग इसको एक बढ़ा देते हैं, 2 कर देते हैं, तो 2 2 जब 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 9, पहले कॉम्बिनेशन में लिख लेता हूँ, उसके बाद उधर कैलकुलेट कर लें, उधर कैलकुलेट करना मुश्किल नहीं है। फिर मैंने 3 ले लिया, तो 3 6 हो जाएगा, तो 6 और 7 13। नेक्स्ट मैंने 4 लिया, तो 4 2 जा 8, तो 4 2 जा 8, तो 8 इधर हमारे पास कितना होगा 5, नेक्स्ट इज 5। इसी तरीके से मैं इसको 5 ले लिया, तो 5 2 जा 10, तो इधर 3, एंड लास्ट इससे ज्यादा तो पॉसिबल ही नहीं है, हमने 6 लिया, 6 2 जा 12, तो ये यहाँ पे आ गया 1। अब हम लोग इस साइड कैलकुलेट कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 2 11, तो ये हो गया 11 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 9 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आ जाएगा 55। इसी तरीके से 7 वाले को इसको तो 10 फैक्टोरियल होगा, ये हो गया हमारे पास 10 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 7 का फैक्टोरियल एंड 3 का फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल्स टू 120। आफ्टर दैट नेक्स्ट वाले ये 5 वाला है, तो ये 5 वाले को कैलकुलेट करेंगे, तो ये आ गया 9 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल्स टू, इसको भी कैलकुलेट कर लेंगे 126। यहाँ पे आ जाइए, तो 5 और 3 दैट इज 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 का फैक्टोरियल एंड 5 का फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल्स टू 56। यहाँ पे तो 7 है, तो इस वाले को ले लेंगे, तो ये 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 का फैक्टोरियल 6 का फैक्टोरियल, दैट इज 7। अब टोटल सबको कर लेंगे, 1 ये 1 हो गया, 12 13, इसी तरीके से 55, तो ये हो गया 68, तो 68 183, सबको टोटल कर लेंगे, तो ये हमारे पास आ गया 377। तो therefore f of 6 is equals to 377. This is answer. Hope you understood it well. Best of luck.